हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि भारत में होने वाली राफेल के इंजन की मरम्मत और रखरखाव जो है वो भारत में ही होगा। एक छोटी नहीं बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर आप लोगों के लिए डिफेंस सेक्टर में। जब अभी हम देख रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो 2024 के गणतंत्र दिवस की परेड जो हुई है, वो हमारे विशेष अतिथि बने थे। 25 और 26 जनवरी को उन्होंने भारत में ही भ्रमण किया था और इन्हीं के साथ में काफ़ी द्विपक्षीय मुद्दे यहाँ पर उठाए गए और साथ ही साथ में वैश्विक स्तर पर फ्रांस और भारत के बीच में एक बड़ी समझौते और कई एमओयू साइन हुए हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। पर मैं ज़्यादातर यहाँ पर आपको डिफेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप टू स्टेप देने की कोशिश करता हूँ। चलिए लेट टू नो लेट टू डिस्कस आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति अभी जो है इमैनुअल मैक्रोन वो भारत की इस यात्रा पर आए हैं, दौरे पर आए हैं और कई समझौते उन्होंने यहाँ पर किए हैं और साथ ही साथ में स्कूपिन, है ना? स्कॉर्पिन स्कॉर्पिन जो है वो पनडुब्बी भी देश में बनेगी। बनेगी, इक्विपमेंट वहाँ से आएँगे और यहाँ बनेंगे, ठीक है? इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टल्लर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 4 ईयर का मोटो इस प्रैक्टिस बेहतरीन ड्रोन एजुकेशन के माध्यम से आप आने वाले समय में और बेहतरीन वीडियोज़ हमारे माध्यम से ले सकते हैं और साथ ही साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना? आते हैं मुद्दे पर, यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ में इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और दोनों की बहुत ही शानदार यहाँ पर बातचीत हुई है और देश में आने के ऊपर मैं जो 3 मुख्य मुद्दे लेकर आया हूँ, भारत में होने वाली राफेल डील, इंजन की मरम्मत और रखरखाव का है सबसे पहला, दूसरा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जो दौरा हुआ है उसके अंदर क्या-क्या समझौते हुए हैं और स्कूपिन स्कूपिन पनडुब्बी जो है वो कितनी अत्याधुनिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ में देश में क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 25-26 जनवरी को मैंने बताया 2 दिन के राजकीय दौरे पर आए हैं भारत और वह सीधा जाते ही एयरपोर्ट जयपुर के एयरपोर्ट पर उतरे और वहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जयपुर में एक रोड शो भी किया था, बहुत शानदार और दोनों ही नेताओं के बीच में 2 मुद्दे जो मेन थे, वो थे वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दा। दोनों मुद्दों में 2 मुद्दे क्या थे? तो आपको याद रखना है कि द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत हुई है, मतलब दोनों ने अपना-अपना पक्ष रखा। दोनों ने इस मुद्दों पर बातचीत की कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर दोनों देश एक साथ मिलकर साथ में आ सकते हैं और जिन मुद्दों पर बातचीत करते हैं और वैश्विक मुद्दों पर कि आने वाले समय में हम दोनों किस तरह से भागीदार बनेंगे वैश्विक मुद्दों, है ना? चलिए आगे देखते हैं। और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में समझौते हुए हैं। पीएम मोदी ने मैक्रोन ने दोनों ने देश में डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों ने कहा है कि हम डेफ़िनेटली डिफेंस सेक्टर जो है उसके अंदर अपनी रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में हम दोनों क्या करेंगे सहमति जताएँगे। इसके साथ ही एक रोड मैप भी तैयार किया है कि आने वाले समय में हम दोनों मिलकर दोनों देश मिलकर किस तरह से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। स्कूपिन क्लास सबमरीन जो है, वो भारत में के पुर्जे जो है वो भारत में बनेंगे और इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन की इस मुद्दे को स्वागत किया है इस बात को भी कि बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो भारत में आत्मनिर्भर भारत के साथ में जुड़कर इस नए भारतीय लोकतांत्रिक देश के अंदर एक बेहतरीन इक्विपमेंट इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आने वाले समय में इन काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोजेक्ट को अगर अपन देखें तो प्रोसेस का सबसे मुआयना भी किया, काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनका भी प्रोसेस का मुआयना किया है। साथ ही साथ में भारत में सबसे बड़ी चीज़ जो है राफ़ेल राफ़ेल फाइटर जेट जो है, उनके इंजन के लिए अ, सेफ्रॉन कंपनी है, याद रखना भाई, सेफ्रॉन कंपनी जो है उसमें मरम्मत और रख-रखाव साथ ही साथ इसके ऑपरेशन की अ, फैसिलिटी भी तैयार करने के लिए समझौता हुआ है कि भारत में आइए और प्लांट लगाइए। डेफ़िनेटली एक असेंबली लगाइए, फैक्ट्री लगाइए जिससे क्या होगा, तभी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत-बहुत स्वागत करा है। सेफ्रॉन कंपनी जो है, वो यहाँ पर भारत में आकर आईएमआरएच हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एच एचएएल के साथ में मिलकर क्या करेगी, एक दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है, दोनों मिलकर इस कंपनी की जगह यहाँ पर आकर काम करना स्टार्ट तो दोनों एक-दूसरे को
ट्रेंड कर देंगे। डिफेंस सेक्टर में अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो एमओयू साइन हुआ है डिफेंस रिसर्च सेक्टर में, दोनों की साझेदारी के साथ में एक एमओयू साइन हुआ है, जहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मेंट, ठीक है ना? आर्मेंट जो है, उनके द्वारा और भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डीआरडीओ और डीसीए डीसीए और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया है, डिफेंस रिसर्च में साझेदारी को लेकर बातचीत हुई है और दोनों ने एमओयू साइन किया है। एमओयू जो हो गया, साइन होने से दोनों के बीच में इन्फॉर्मेशन को साझा किया जाता है। आपकी टेक्नोलॉजी हमें बता सकते हो और हम आपकी अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर दोनों ही देश अपनी डिफेंस सिक्योरिटी की रिसर्च होती है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? भारत और इन दोनों के बीच में रक्षा क्षेत्र में हुए समझौतों को आत्मनिर्भर भारत के मिशन के लिए अहम माना जा रहा है। वो मैंने बात पहले ही आपको कह दी। भारतीय सेना का यहाँ पर जो एक नैरेटिव है, फ्रांस और भारत के बीच में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं और काफ़ी बातचीत हुई है, काफ़ी लंबी बातचीत रही और प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी बातचीतें की करी है और 2047 तक विकसित भारत के टारगेट को भी फ्रांस ने साइंस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल डेवलपमेंट के साथ में साझेदारी का चर्चा हुई है। तो यहाँ पर 2047 तक हम कह रहे हैं कि भारत विकसित हो जाएगा, है ना? अभी विकासशील है, अभी डेवलपिंग कंट्री में डेवलप्ड हो जाएगा, तो उसके अंदर फ्रांस का भी एक बड़ा योगदान रहेगा। फ्रांस के साथ में ये भी एक छोटी-छोटी बातें हुई है। वडोदरा में बनेगा H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। ये भी एक छोटी-सी बड़ी-सी बात है, छोटी-सी बात को बड़ी-सी बात बनाई गई है। टाटा ग्रुप छोटी-सी बात को बड़ी बात कैसे बनाएगा? अगर भारत में ही बनेगा तो सबसे बड़ी बात है और छोटी-सी बात फ्रांस के लिए, है ना? देखिएगा यहाँ पर टाटा ग्रुप और फ्रांस की एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है एयरबस, इन दोनों के बीच में सहमति हुई है, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली भारत की कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। दोनों ने सहमति जताई, है ना? और अहम समझौता हुआ है। दोनों के तहत कंपनी क्या करेगी, कंपनी मिलकर भारत में H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बनाएगी और ये हेलीकॉप्टर जो है वो कमर्शियल कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया जाएगा। टाटा ग्रुप की टाटा एडवा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी जो है टीएएसएल के लिए अ, असेंबली लाइन मैनेज करेगी। मतलब टाटा क्या करेगी असेंबली लाइन को मैनेज करवा देगी। फैक्ट्री और जगह जो है वो टाटा ग्रुप अपना देगा। ठीक है ना? ये हेलीकॉप्टर जो है गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो गुजरात में प्लांट लगेगा डेफ़िनेटली आने वाले समय में गुजरात बहुत बड़ा हब बनने वाला है। देखिएगा इंटरनेशनल कंपनियाँ भारत में आएगी और वडोदरा के गुजरात के अंदर बहुत बड़े-बड़े प्लांट लगने टाटा का ये एक बच्चा सा ये न्यूज़ बहुत पुरानी भी हो गई है। काफ़ी टाइम पहले इन्होंने चल रही थी तब भी हमने देखा। टाटा और एयरबस दोनों मिलकर 40 सी सी-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाएँगे, है ना? इन्हें सिंगल इंजन 130 130 एयरलिफ्ट और अ सर्विलांस मिशन के तौर पर अ, वीआईपी वीआईपी ड्यूटीज़ और साइंटिंग ए साइंसिंग सर्विसेज़ के लिए किया जाएगा। तो साइंसिंग सर्विसेज़ जो होती हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ होती हैं, सबके लिए ये एयरक्राफ्ट का यूज़ किया। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप पता चला होगा कि डिफेंस के सेक्टर में बहुत बड़ी-बड़ी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है मैं बहुत पुरानी न्यूज़ लेकर आया हूँ अमर उजाला की। ये जो न्यूज़ थी ये 15 जुलाई 2023 की, है ना? अमर उजाला की है डेफ़िनेटली। तो क्या था पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर स्कूपिन जो पनडुब्बी है उसकी डील पक्की। अब वो जो डील पक्की हो चुकी है, उस डील को अब यहाँ पर याद किया जा रहा है। उस डील का अब जो प्रोसेसिंग में होने जाने वाली है। भारत में आया तो उस डील की भी वापस बातचीत हुई होगी नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि हमारी वो डील जो रही है उसको क्या किया आपने? बिल्कुल इमैनुअल मैक्रोन ने उस डील का भी समझौता कर दिया है। क्या है स्कूपिन क्लास सबमरीन और उसका समझौता क्या है? पिछले बार जब पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे तो मेक इन इंडिया के तहत जो मंझगाँव क्या बोलते हैं डॉकयार्ड्स लिमिटेड जो है यानी एमडीएल जो है उसमें 3 और स्कूपिन या फिर तलवारी क्लास अटैक जो सबमरीन है वो यहाँ पर पनडुब्बी बनाने के लिए समझौता हुआ था। हाँ, पहले हो चुका है वैसे तो। 3 बनाने एचडीएम में 3 स्कूपिन पनडुब्बी बनाने का क्लास पनडुब्बी बनाने का
हो चुका है। भारत ने 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप ओपन क्लास सबमरीन बनाने के लिए 2005 में ही बात हो चुकी है, ठीक है? 2005 में बात हुई है, अब जाकर कहीं डील हुई। तो देखो यहाँ पर लगभग-लगभग कहा जाए तो 3.75 अरब डॉलर की यहाँ पर डील हुई थी। इसे रफली अगर अपन देखें तो 28.6 हज़ार करोड़ का समझौता किया गया है। इन सबमरीन को पब्लिक सेक्टर की कंपनी जैसे माझगाँव डॉकयार्ड्स 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 लिमिटेड ने फ्रांस के सहयोग से देश में ही बनाया है। फ्रांस के सहयोग से देश में ही बनाया है और ये जो है वो सबमरीन है बहुत सुंदर सी। आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में भारत जो है बहुत बड़े कीर्तिमानों को स्थापित करने वाला है और अपनी शक्ति को डबल करने के लिए ये एक बेहतरीन सी पनडुब्बी यहाँ पर हो चुकी है। इसकी अगर फीचर्स की बात करें तो एमडीएल और फ्रेंच नेवल ग्रुप जो है स्क्रीन बनाता है और एमडीएल और भारत तीनों का अ, मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 220 फीट की लंबाई है और साथ ही साथ में 40 फीट की इसकी ऊँचाई है। तो ऊँचाई मतलब हो गया ये वाली लेंथ, लंबाई का मतलब हो गया पूरी यहाँ से अंतिम सिरे तक, स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम सिरे तक की 220। पानी के अंदर की जो रफ्तार होती है वो 37 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्पीड जो पानी के ऊपर मतलब अंदर अलग होती है, ऊपर अलग होती है, सरफेस पर अलग रहेगी। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर सरफेस पर इसकी क्रू क्रू की जो क्षमता होती है वो 35 है ना? सेलर्स और 8 ऑफिसर्स को लेकर जा सकती है। इतना साथ में अपने लोड कर सकती है। 50 दिन तक ये है समुद्र में ही रह सकती है, यानी इसके पास में पर्याप्त मात्रा में खाना और सामान रखा जा सकता है। मतलब लोड कर सकते हो, सामान भी क्योंकि जब व्यक्ति अंदर की तरफ रहते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक रहना पड़ता है। लंबे टाइम तक रहने के लिए उनकी खाने की एनर्जी के लिए भी ये चीज़ें जो होती है, वो डेफ़िनेटली चली जाती है। ठीक है, इसी के साथ में देखना 6 स्कूपिंग क्लास पनडुब्बी कौन-सी अ, पनडुब्बी जो है, वो कब-कब मिलेगी, ये आपको यहाँ पर अगर अपन देखें, तो आईएनएस थी कब-कब मिली है आईएनएस तलवारी। जो है ये दिसंबर 17 में मिल चुकी है। अलग-अलग नामों से इंडिया ने इसे रिप्रेज़ेंट किया है। आईएनएस खंडेरी आईएन खंडेरी जो है खंडेरी आईएनएस खंडेरी जो है वो सितंबर 2019 के अंदर मिली है और आईएनएस क्रंच क्रंच आईएनएस क्रंच जो है वो 2021 में मिली है, मई में, है ना? साथ ही साथ में आईएनएस वेला जो है वो नवंबर 2021 में मिली है। आईएनएस वागीर ये जो है वो जनवरी 2022 में मिल जाएगी भारत को और साथ ही साथ में आईएनएस अ, बख्शीर जो है वो 2024 में संभावित तो बख्शीर 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 जो है वो 2024 में संभावित है, तो लगभग-लगभग 6 यहाँ पर स्कूपिन क्लास पनडुब्बी जो है वो भारत को मिल चुकी है ना? तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा योगदान रहा है डिफेंस सेक्टर में हमारे फ्रेंड्स का, है ना? देखना आगे देखिएगा यहाँ पर आगे जो अपडेट रहा है वो ये है कि इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को भारत मिडल ईस्ट कॉरिडोर की शुरुआत पर बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने दोनों नेताओं ने ग्लोबल इंटरेस्ट पर जुड़े हुए कई मुद्दों पर अपनी वार्तालाप की है, चर्चा की है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सितंबर 23 के अंदर जब अपने जी20 का समिट हुआ था भारत में, तब भी वो आए थे और जो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है, आईएमईसी की शुरुआत हुई थी, तो उस पर भी बधाई दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट में फ्रांस के डेवलपमेंट की नियुक्ति हुई है, उसे भी स्वागत किया है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान इमैनुअल 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमास के हमले की भी निंदा की है। दोनों नेताओं ने बात पर भी सहमति जताई कि जंग की वजह से गाज़ा में रहने वाले आम नागरिक जो हैं, नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने और गाज़ा में रहने वाले लोगों के लिए सीज़फायर की शुरुआत भी पर भी जोर दिया। तो इमैनुअल मैक्रोन और इन दोनों के बीच में गाज़ा पर जो वर्तमान में स्थिति रही है और रेड सी वाला जो एरिया है, उस पे भी शांति सहमति जताई गई है ना? ये भी बड़ी अपडेट है यहाँ पर उन्होंने लगभग-लगभग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय एक-दूसरे के साथ शेयर की है कि हमारा जो नेतृत्व रहता है, हम ये इस तरह का विचार सोचते हैं। इमैनुअल मैक्रोन बताया गया है कि फ्रांस क्या इस स्टैंड पर क्लियर रहता है। साथ ही साथ में यहाँ पर मोदी जी ने और मैक्रोन ने गाज़ा की सीज़फायर और साथ ही साथ लाल सागर की सहमति को भी जताया। काफ़ी मुद्दों पर बातचीत करते हुए समुद्री अंतर्राष्ट्रीय कानून की पालना करने का बेहतरीन जोर दिया है।
आगे देखते हैं इसमें। लगभग-लगभग अपन अपने अंतिम बिंदुओं पर हैं। दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति के लिए साथ मिलकर काम करने की बात सहमति जताई है। इसके अलावा 2 साल से यूक्रेन का जो जंग चल रही है, उसकी वजह से भी जो मानवीय नुकसान हो रहा है या फिर उसकी भी चिंता व्यक्त की है। यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यूक्रेन में शांति स्थापित करने आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।